नमस्कार, आपका स्वागत है आवाज न्यूज 24x7 में। मैं काजल तिवारी आपके साथ। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। सागर जिले की खमरिया टपरिया टोला ग्राम पंचायत के ग्रामीण पिछले 48 घंटे से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग सिर्फ एक है, पक्की सड़क बनवाई जाए। ये पहली बार नहीं है, 30 सितंबर 2023 को भी अनशन किया गया था। तब मंत्री गोपाल भार्गव ने आश्वासन दिया था, लेकिन वादा अधूरा ही रहा। दूसरे आंदोलन में जनपद के सीईओ ने कहा था कि जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा, पर 1 साल बीत गया, न सर्वे हुआ, न टेंडर निकला, न किसी कार्य की शुरुआत हुई। अब ग्रामीणों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है अब सिर्फ घोषणा नहीं, काम शुरू हो। समाज सेवी रामनाथ पटेल और गांव की महिलाएं भी भूख हड़ताल पर हैं। बरसात में कीचड़, बीमारियां और स्कूल जाने वाले बच्चों की परेशानी इस सड़क की सबसे बड़ी तस्वीर है। गांव की महिला सरोज बाई कहती हैं कि जरूरत पड़ी तो हम सड़क पर भी लेट जाएंगे। ग्राम पंचायत कहती है कि हमने प्रस्ताव भेजा है, लेकिन विधायक, सांसद और प्रशासन की चुप्पी ग्रामीणों को गहरा आक्रोशित कर रही है। अब जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और तेज होगा। जिला मुख्यालय तक पदयात्रा और घेराव की चेतावनी दी गई है। जब भारत डिजिटल इंडिया और स्मार्ट विलेज की बात करता है, तब खमरिया टपरिया टोला जैसी तस्वीरें व्यवस्था को आईना दिखा रही हैं। आपका नाम क्या है? लकी राज, कहाँ रहते हैं? ग्राम पंचायत खमरिया। आप लोग क्या समस्या को लेकर बैठी हुई हैं भूख हड़ताल पर? हमारे यहाँ पर हमारे ग्राम में, ग्राम पंचायत खमरिया में टपरियों से पनारी होते हुए जो मार्ग है उसमें आवागमन का बहुत दिक्कत है, जिसमें से आज के 15 साल हो गए जब से हमारे यहाँ पर कीचड़, क्षतिग्रस्त रोड, कभी रोड नहीं बना आज तक। जिसके मामले में हम लोग पिछली साल 2 साल लगातार हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन उसका किसी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ हमें दिलासा दी गई कि हो जाएगा काम, रोड बन जाएगा, पक्का रोड बन जाएगा, लेकिन आज तक किसी प्रकार का कुछ भी काम नहीं हुआ। जबकि रोड पे मुरहम तक नहीं है। हम देखें हमारे इधर के बच्चे स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, हमारे यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आती। कोई भी अगर बीमार हो जाए, कोई भी चीज़ें हो जाएं, तो क्या है कि कोई यहाँ से महाराजपुर जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो उसी को लेके हम लोग सब लोग हड़ताल में बैठे। आपका नाम क्या है? जय कुमार लड़िया। अच्छा, क्या विषय को लेके बैठे और कब से बैठे हैं आप लोग? हम यहाँ पर अभी 7 तारीख से बैठे हैं, सुबह 10 बजे से। हमारी समस्या है जो सड़क है यहाँ की बहुत ही जर्जर है, बहुत ख़राब है। इसके चलते स्कूल नहीं जा पा रहे, कॉलेज नहीं जा पा रहे, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। और अगर ये कोई अधिकारी नहीं आया जब से? अभी तक कोई नहीं आया है, ना कोई शासन से, प्रशासन से कोई देखने को नहीं आया अभी तक। अच्छा, हमने सुना है पिछली बार भी बैठे थे आप लोग। हाँ तो जरूर, पहले हम लोग 2 बार हड़ताल कर चुके हैं। पहले 26/8/2023 में जो 5 दिनों तक हड़ताल चली, गोपाल भार्गव जी ने इसमें आश्वासन दिया, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। फिर 2 महीने बाद हम लोग 8 तारीख से दोबारा अनशन पर बैठे, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, किन किन लोगों ने आश्वासन दिया था? पहली बार गोपाल भार्गव ने और दूसरी बार हमारे यहाँ की जो सीईओ मैडम है, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम कपिल लड़िया है। अच्छा, आप क्यों बैठे हैं इधर? हम यहाँ पर अपनी सड़क की समस्या के कारण बैठे हैं हड़ताल पर, भूख हड़ताल पर। तो इसके पहले आपने कुछ प्रयास किया है क्या? जी, हमने दोबारा पहले भी 2 बार हड़तालें कर चुके हैं, भूख हड़ताल। पहली बार की हड़ताल हमने 5 दिन की थी, जिसमें हमें पूर्व मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि सड़क बनवा देंगे, लेकिन उसमें कुछ कार्य नहीं हुआ। तो हमने दोबारा से हड़ताल की थी उसी साल, लेकिन उस वक्त भी सीईओ मैडम ने आश्वासन दिया था हमारे यहाँ की, तो उस वक्त भी कोई काम नहीं हुआ। और अब हम यहाँ तीसरी बार फिर से हड़ताल पर बैठ चुके हैं। तो ये बच्चे जो बैठे हैं, क्या इनको विद्यालय जाने में कोई जा पाते हैं? नहीं जा पाते? जा ही नहीं पा रहा, तो सारे लोग बैठ गए यहाँ। हमारे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारे मम्मी पापा भी बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, सारे विद्यार्थी बैठे हैं यहीं पर। तो बरसात में ये लोग स्कूल नहीं जा पाते? स्कूल नहीं जा पा रहे, तो यहीं बैठ कर बोल रहे हैं हम तब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारी रोड नहीं बनेगी। और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको हॉस्पिटल ले जाने की कौन सी व्यवस्था है आपके पास? अब व्यवस्था तो सरकार ने बनाई एम्बुलेंस की, लेकिन एम्बुलेंस जब यहाँ तक आ ही नहीं पाएगी तो क्या काम की? इधर नहीं आ पाती? यहाँ आ ही नहीं पाती है। तो आप अपनी सुविधा से ले जाते अब होंगे? हम अपनी सुविधा से क्या ले जाएं, जब सड़क ही नहीं है तो अब ले जाते हैं फिर जैसे बनता है, वरना इसके बाद आपका आगे क्या प्रयास रहेगा? अब हमारा तो यही है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी हम यहीं पर बैठे रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, और किसी भी आश्वासन पर नहीं उठेंगे, तब तक नहीं उठेंगे जब तक सड़क का काम नहीं। तो आपका कहना यह है कि जब सड़क बनेगी तभी आप उठेंगे? काम लग जाएगा तभी उठ जाएंगे।
नमस्ते सर। सर आपका नाम क्या है? मनोज राज, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत खमरिया। जी, आप यहाँ पे क्यों बैठे हैं? ये हमारे जो सड़क का अधूरा निर्माण पड़ा है उसको लेकर हमारे ना बच्चे स्कूल जा पाते हैं, ना कोई इधर किसी को ट्रीटमेंट के लिए अगर एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़े तो कोई हॉस्पिटल तक नहीं जा पाता। पहले कोई प्रयास? पहले हम लोगों ने पिछले वर्ष 2023 में किया था, उसके बाद 2 बार उस बार बैठे, मंत्री जी गोपाल भार्गव जी के द्वारा आश्वासन दिया गया, उसके बाद सीओ मैडम ने आश्वासन दिया, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों को मजबूरन बैठना पड़ा। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी आप? आगे की प्रक्रिया हम लोगों के हाथ में यही है कि हम आंदोलन कर सकते हैं, उसके अलावा ये प्रशासन जाने शासन जाने कि उनको करना क्या है। जी।